आज हम लोग पढ़ते हैं विशेषण। क्या पढ़ेंगे? विशेषण। विशेषण किसे कहते हैं? तो संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्द को विशेषण कहा जाता है। किसको? संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता। तो संज्ञा, जैसे संज्ञा में जितना भी नाम आ जाता था वो, संज्ञा में जितना भी नाम आ जाता था वो, और संज्ञा के बदला में वह, यह, मैं, तुम, आप, यह आ जाता था, सर्वनाम हो जाता था। अब यहाँ पर लिखा गया है कि राम ईमानदार है, तो राम की विशेषता बता रहे हैं कि राम कैसा है, तो राम ईमानदार है। तो यहाँ पर ईमानदार जो हो गया ये विशेषण हो गया। विशेषण किसको, विशेषता किसको बता रहा है? तो राम के जगह पर बता सकते हैं कि वह ईमानदार लड़का है। तो वह जो अगर लिखते यहाँ कि वह ईमानदार लड़का है, तो वह हो जाता क्या? सर्वनाम हो जाता। वह क्या हो जाता? सर्वनाम हो जाता। और उसी प्रकार राम क्या है? आप राम जो है से संज्ञा है। राम क्या है? संज्ञा है, यानी संज्ञा के विशेषता बता रहा है। अगर यहाँ पर लिखते कि वह ईमानदार है, अगर लिखते वह ईमानदार है, क्या लिखते? वह ईमानदार लड़का है या वह ईमानदार है, तो वह जो है ना सर्वनाम की विशेषता बताता। तो इतना याद रखिएगा कि संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्द को क्या कहते हैं? विशेषण कहते हैं। अब यहाँ जिसकी विशेषता बताई जाती है उसे विशेष्य कहते हैं। अब किसकी विशेषता बताई जाती है? तो संज्ञा को, संज्ञा की ना विशेषता बताई जाती है, तो उसी को विशेष्य कहते हैं। विशेष्य किसको बताते हैं? जिसकी विशेषता बताई जाती है। जैसे राम की विशेषता बता जा रहे हैं कि राम ईमानदार है, तो राम की विशेषता बता, राम क्या हो गया? विशेष्य हो गया। क्या हो गया? विशेष्य हो गया। चलिए आगे पढ़ते हैं इसके भेद के बारे में। विशेषण के मुख्य रूप से 4 प्रकार होते हैं। कितने प्रकार होते हैं? 4 प्रकार होते हैं। एक में होता है गुणवाचक विशेषण, दूसरा में होता है संख्यावाचक विशेषण, तीसरा में होता है परिमाणवाचक विशेषण, और चौथा में होता है सर्वनामिक या संकेतवाचक विशेषण। अब गुणवाचक विशेषण कहते हैं किसे? इसको डिटेल्स में पढ़ते हैं। चलिए आगे पढ़ते हैं कि गुणवाचक विशेषण कहते हैं किसे। तो गुणवाचक विशेषण किसे कहते हैं? वैसे विशेषण शब्द जिससे संज्ञा और सर्वनाम के गुण, क्या गुण, दोष, रंग, रूप, आकार, दशा, अवस्था आदि की विशेषता का बोध होता है, आदि के विशेषता का बोध होता है, उसे गुणवाचक विशेषण कहते हैं। जैसे रंग के रूप में आ जाओ, काली टोपी, लाल रुमाल। आकार के रूप में आ जाओ, उसका चेहरा गोल है। कैसा है? गोल है। आगे गुण के, भला, उचित, अच्छा, ईमानदार इत्यादि। दोष में बुरा, अनुचित, झूठा, क्रूर, कठोर इत्यादि। स्थान में उजाड़, चौरस, भीतरी, बाहरी, ऊपरी, सतही आदि। अवस्था में दुबला, पतला, मोटा, भारी, पिघला, गाढ़ा, काला, सूखा, घाना, गरीब, उद्यमी, पालतू इत्यादि। आगे पढ़ते हैं इसको हम लोग। संख्यावाचक विशेषण। संख्यावाचक विशेषण दूसरा भेद है संख्यावाचक विशेषण। वे विशेषण शब्द जो संज्ञा अथवा सर्वनाम की संख्या का बोध कराता है। संख्या से संख्या का बोध कराता है। तो वे विशेषण शब्द जो संज्ञा अथवा सर्वनाम की संख्या का बोध कराता है उसे संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। जैसे 5, 3, 2, 10, कई, एक, कुछ। इसमें भी 2 प्रकार के होता है। संख्यावाचक विशेषण के कितने प्रकार होते हैं? 2 प्रकार के। एक होता है निश्चित, अब एक होता है अनिश्चित। तो निश्चित संख्यावाचक विशेषण और अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण। निश्चित में निश्चित का बोध कराता है, अनिश्चित में अनिश्चित का बोध कराता है। जैसे फिक्स रहेगा तो निश्चित होता है। तो संख्यावाचक विशेषण के कितने प्रकार होते हैं, कितने भेद होते हैं? तो 2 भेद होते हैं। एक निश्चित संख्यावाचक विशेषण, अब एक अनिश्चित संख्या विशेषण। आगे पढ़ेंगे हम लोग इसको। तो निश्चित संख्यावाचक विशेषण किसको कहेंगे? तो वैसे विशेषण शब्द जिससे संज्ञा और सर्वनाम की निश्चित संख्या का बोध हो। क्या हो? निश्चित संख्या का बोध हो, उसे निश्चित संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। जैसे 5, 3, 2, 10, 4, 1, 20
ये सब निश्चित का बोध करा रहा है, तो निश्चित हो जाएगा। अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण वैसे विशेषण शब्द जिससे संज्ञा और सर्वनाम की निश्चित संख्या होने का बोध न हो। यहाँ पर लिख दिया है हो, यहाँ पर लिखा है संख्या सर्वनाम की निश्चित संख्या का बोध न हो, निश्चित संख्या का बोध न हो, उसे अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। माने निश्चित का बोध न होता है। जैसे कुछ हो गया, कोई हो गया, कुछ हो गया, कोई हो गया। जैसे कुछ गायें चर रही हैं, तो एगो भी हो सकता है, दूगो भी हो सकता है, 10 गो भी हो सकता है, निश्चित तो नहीं है। कुछ गायें चर रही हैं, कई गायें चर रही हैं, कोई आया है, ये सब क्या है? अनिश्चित में आ जाता है। तो अनिश्चित में क्या होता है कि संख्या का निश्चित संख्या का बोध न होता है। अगला पढ़ते हैं हम लोग परिमाणवाचक विशेषण। परिमाणवाचक विशेषण में भी दो प्रकार के होता है। पहले परिमाणवाचक विशेषण पढ़ लेते हैं। तो वह विशेषण शब्द जिससे संज्ञा या सर्वनाम की मात्रा अथवा माप तोल का बोध हो, उसको परिमाणवाचक विशेषण कहा जाता है। जैसे थोड़ा पानी, 2 लीटर पानी या 2 लीटर दूध, इसमें जितना भी है इसमें भी निश्चित होता है, अनिश्चित परिमाणवाचक में भी। तो परिमाणवाचक के भी दो गो भेद होता है। परिमाणवाचक विशेषण के भेद क्या होता है? 2 गो। वही निश्चित परिमाणवाचक और अनिश्चित परिमाणवाचक। वहाँ भी निश्चित संख्यावाचक विशेषण बोल रहे थे संख्यावाचक में, और अनिश्चित संख्यावाचक। और इसमें निश्चित परिमाणवाचक और अनिश्चित परिमाणवाचक, इसको डिटेल्स में पढ़ लेते हैं। निश्चित परिमाणवाचक, तो निश्चित परिमाणवाचक किसको कहेंगे? तो वह विशेषण शब्द जिससे संज्ञा और सर्वनाम की निश्चित मात्रा या मापतोल का बोध होता है, उसे निश्चित कहते हैं, निश्चित परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। जैसे 2 लीटर दूध, तो फिक्स है कि 2 लीटर दूध है। 4 किलो चावल, तो ये फिक्स है, ये फिक्स है कि 4 किलो चावल है, और मापतोल भी होता है। अब यहाँ पर लिखा है अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण। तो वह विशेषण शब्द जिससे संज्ञा या सर्वनाम की निश्चित मात्रा या मापतोल का बोध ना हो, क्या हो? ना हो, उसे निश्चित परिमाणवाचक विशेषण कहा जाता है। जैसे थोड़ा पानी, कई लोग, या इसमें भी बोल सकते हैं थोड़ा चावल, थोड़ा दूध। तो थोड़ा का मतलब कितना भी हो सकता है, थोड़ा मात्रा नहीं, मतलब क्वांटिटी नहीं एक्चुअल बताया गया है, निश्चित नहीं बताया गया है। तो हो गया। चलिए अगला पढ़ते हैं हम लोग, चौथा सर्वनामिक या संकेत वाचक विशेषण। तो जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग संज्ञा के आगे उसके विशेषण के रूप में होता है, उन्हें सर्वनामिक विशेषण कहा जाता है। या हम कह सकते हैं कि वैसे सर्वनाम शब्द जो संज्ञा के पहले लगकर उसकी विशेषता प्रकट करते हैं, उसे सर्वनामिक विशेषण कहा जाता है। या हम कह सकते हैं कि वैसे शब्द जो संज्ञा और सर्वनाम की ओर संकेत करते हैं, उन्हें संकेतवाचक विशेषण भी कहा जाता है। संकेतवाचक इसी को कहा जाता है। जैसे वह लड़का हो गया और यह आदमी हो गया। जैसे माने कोई खेल रहा है तो बोलता ना है कि वह लड़का मेरा बेटा है, या फिर जो लड़का खेल रहा है वह मेरा बेटा है। तो वह लड़का क्या है? वह लड़का, या वह ये इंडिकेट कर रहे हैं, और यह आदमी है, ये इंडिकेट कर रहा है, उसके ओर संकेत कर रहा है। अब प्रविशेषण क्या होता है? तो प्रविशेषण जो होता है विशेषण की विशेषता बतलाता है। प्रविशेषण किसको बोल रहे हैं? विशेषण की विशेषता बतलाने वाले को। तो वैसे शब्द जो विशेषण की विशेषता बताता हो, उसे प्रविशेषण कहते हैं। अगर ना याद रहेगा तो बोलना कि विशेषण की विशेषता बताने वाले को, विशेषण की ही विशेषता बताता है, उसी को प्रविशेषण कहते हैं। जैसे वह बहुत अच्छा है,